सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बी विद कृतिका। आई होप सो ऑल आर सो गुड। सो आज आपसे शेयर कर रही हूँ क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर 4 के नोट्स, जिसका नेम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि जिसको नोट्स है वो तो डिस्क्रिप्शन में, बट अगर आप जो लिख रहे हो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो। तो प्लीज़ वीडियो अगर आप 10 मिनट के अंदर एक ओवरव्यू ले रहे हो, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ रहा है चैप्टर, तो लिखना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और होप सो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप देख लीजिएगा ताकि आपको पता भी लग जाए, क्योंकि साइक्लोट्रॉन का जो टॉपिक है आपको मैं बताऊंगी कहाँ से कहाँ हमें डिलीटेड जो अभी हो गया है नहीं लिखना है, और बीच बीच में थोड़ा और भी मेरे को बताना है कुछ आपको नोट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताती हूँ मैंने कवर क्या करा और का एक्सपेरिमेंट जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एम्पियर का स्विमिंग रूल, मैक्सवेल कॉक स्क्रू, इसको मैं फटाफट से कर ली। मूविंग चार्ज, स्टैटिक चार्ज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफ्लेक्शन नीडल, ये उसका ही था और स्लिट का। उसके बाद मैंने इसमें कवर करा है फर्दर डेवलपमेंट्स वगैरह क्या थे, सब मैंने नोट कर लिया था ताकि इम्पॉर्टेंट रहे। अगर आपको मन नहीं है तो इसको स्किप कर दो, एग्जाम में नहीं आता ये। उसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन कॉन्वेंशन, तो मैंने इसको बहुत अच्छे से लिख रखा है साइड में एकदम। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, इसको लॉरेंज फोर्स क्या होता है, तो एफ वी प्लस एफ ई, जो मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, लॉरेंज फोर्स होता है हमारा। ठीक है, उसके बाद जो यही लिखा है। उसके बाद इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मैग्नेटिक फोर्स की वो लिखी है हमने। उसके बाद ये सब है। और मैग्नेटिक फील्ड जो कि पूरे चैप्टर इसी पर बेस्ड है हमारा, तो उसको पहले लिखा। इसकी जो फॉर्मूला होता है वो हमारा ये रहा। आपको वो वाला फॉर्मूला तो पता ही होगा, F = QE। चलिए, उसकी जो यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला होती है, दूसरी यूनिट ये भी होती है, ये निकोला टेस्ला के बाद में हमारी यूनिट आई है। तो डायमेंशन एक नंबर पे हमेशा आ जाती है, जरूरी नहीं इसकी है बट आ जाती है, तो हमें याद रखनी चाहिए सारी। डायमेंशन निकालना देखो मैंने पूरी निकाल के बताई है, तो F/QV करके। ठीक है, ये हमारा इसका डेरिवेशन है। और उसके बाद स्पेशल केसेस जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, न्यूमेरिकल में हेल्प हमारी बहुत करते हैं। उसके बाद बायोसबॉटला, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। चलिए हमारा फिर ये मैंने इसको पूरा अच्छे से इसका डेरिवेशन कराया है डायग्राम के साथ। आई होप सो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर यू थिंक सो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री के भी डाल रखे हैं, फिजिक्स के 3rd चैप्टर तक के ऑलरेडी डाल दिए थे। और मैंने एक वीडियो बनाई थी क्लास 12 के 1 और 2 मार्क्स के, मैंने चैप्टर कवर करे हैं। 1 और 2 मार्क के सोल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चंस कवर करे, 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन। यू कैन, आप सोच सकते हो 10 साल के 1 और 2 मार्क्स के मैंने सारे क्वेश्चंस कवर अप कर लिए थे उस चैप्टर में, केमिस्ट्री के सोल्यूशन चैप्टर के। तो आपका सोल्यूशन चैप्टर के पक्के बिल्कुल होने वाले हैं। उसके बाद मैं सरफेस केमिस्ट्री की भी करने वाली हूँ, बाकी मैं सारे चैप्टर्स के करने वाली हूँ। मेरे को तो उम्मीद है कि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि अगर 1-2 मार्क्स के हमारे सारे मतलब क्वेश्चंस कवर अप हो रहे हैं, और से यही होता है कि 10 साल के ही रिपीट होते हैं क्वेश्चन। आपको पता होगा सीबीएसई का 12th क्लास में आकर सबको पता लग जाता है, तो 10 साल के क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। तो मैंने 10 साल के सारे कवर अप कर लिए। प्लीज़ टू चेक दैट वीडियो। बहुत टाइम लगा था उसको बनाने में। पहले मैंने सारे क्वेश्चन नोट करे थे, मतलब पेपर देखे थे, सारे क्वेश्चन नोट करे, उसके बाद उनके सोल्यूशंस निकाले थे। तो यार बहुत मेहनत तो लग गई थी, बट आप उसको देख लीजिएगा, अच्छा लगेगा। उसके बाद सिमिलरिटी बिटवीन कूलम्स लॉ, तो हमारा यही है जो एफ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल R² के दोनों में ही। ठीक है, एक थोड़ा मैं आपको बता भी दे दूँ, सॉरी, डिफरेंस बिटवीन कूलम्स लॉ एंड बायो-सावर्ट लॉ। तो थोड़े से बड़े हो गए मेरे, तो आप चाहो तो थोड़ा शॉर्ट में भी कर सकते हो, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर लेती हूँ। रिलेशन बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन μ0, ε0 और C। ठीक है, तो इनके जो रिलेशन थे ये आ रहा है प्रॉपर रिलेशन। और अब हमारा है मैग्नेटिक फोर्स एंड करंट कैरिंग कंडक्टर। ये हमारा एनसीईआरटी का आई थिंक 4.4 या 4.3 टॉपिक है ये हमारा। तो इसका ये आया फोर्स। ठीक है, ये हमारे 3rd चैप्टर से है। करंट डेंसिटी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में, मेरे नोट्स में मैंने डाल रखा है, आप चेक कर लेना। उसके बाद हमारा ये निकल के आया फाइनल फार्मूला। उसके बाद मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैंने खुद से तो उसको सॉल्व करके देखा था, तो आप इसको मत लिखना। केस 1 क्या था, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, केस 2 क्या होगा, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो केस 2। ठीक है, उसके बाद उसके बारे में नोट करा है। उसके बाद नोट करके लिखा है, वो इंपॉर्टेंट ही होगा ऑब्वियसली। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है वाले चैप्टर में, तो डायरेक्शन का ज़्यादा ध्यान रखना है, हमें कैसे निकालनी है। मैंने लिख रखा था, एक तो एम्पियर स्विमिंग रूल डाल रखा है, स्क्रू रूल होता है, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारे एक्सटर्नल फील्ड
लीड प्रोडक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फॉर्मूलाज तो हमें सारे एक कॉपी में नोट कर लेने चाहिए। बहुत फॉर्मूलाज बन रहे हैं इस वाले चैप्टर में, बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज बन रहे हैं। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ये मैंने इसलिए डाला था ये वाला टॉपिक, क्योंकि ये जो फॉर्मूलाज है हमारे न्यूमेरिकल में लग रहे थे, इसलिए मैंने, ताकि हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना पड़े, इसलिए मैंने वाले डाल दिए। तो लाइक कर देना यार। उसके बाद हमारा है व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी एंड आर्बिट्री एंगल विद द फील्ड ऑफ द डायरेक्शन। चले हम करते हैं स्टार्ट। और आगे मैं आपको साइक्लोट्रॉन के बारे में बताने वाली हूँ, हेलिकल मोशन, ये भी हमारा इसका डायग्राम। और अब हम चलते हैं पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ये वही तो नहीं हो गया, 2 बार लिख ली मैं, काटो इसको। ऑरोरा बोरियलिस हेलिकल मोशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, इसका डायग्राम। ये हमारा ना वो ब्लू कलर के डब्बे में बना हुआ टॉपिक है ये हमारा, ठीक है। हेलिक्स क्या होता है ये मैंने मार्क कर दिया अंडरलाइन, ताकि हम लोग को एग्जाम के टाइम में याद आ जाए। ये इनका नाम मुझे नहीं आ रहा, बड़ा गंदा सा है। मोशन इन कॉम्बाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं। ये हमारे सारे फॉर्मूला मैंने अच्छे फॉर्मूले को बॉक्सेस में डाल दिया, ताकि हम जल्दी से अपनी वाली कॉपी में लिख ले। फॉर्मूला कॉपी तो बनाई होगी ना आपने, नहीं बनाई तो बना लो, बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी, लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ेंगे आराम से। या मैं अपनी शेयर कर दूँ, बताओ, मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। अब हाँ, यहाँ से प्लीज़ मत लिखना, अगर जिसको साइक्लोट्रॉन पढ़ना हो वो लिख लो, प्रिंसिपल उसका एंड कंस्ट्रक्शन। बहुत मेहनत लगाई थी मैंने वाले टॉपिक में, बट अफसोस की बात वो कट गया, मैं इसको नहीं दिखा रही, इसकी वर्किंग। अब यहाँ से हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एक्सेलरेटेड आयंस, ठीक है। लिमिटेशंस वो भी उसका ही है, लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन। ये सारे साइक्लोट्रॉन के टॉपिक है, तो प्लीज इसको स्किप कर देना। उसके बाद हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया, उसके बाद हमारे डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं यार इससे। तो हमारा देख लो आप, इनवर्ड, आउटवर्ड, इनवर्ड, आउटवर्ड, ये इसमें इनक्लोज्ड लूप करंट, कैरिंग करंट। तो मैंने इधर एरो करके कर दिया था, तो मेरे से प्लीज गलती हो गई थी, सॉरी फॉर दैट। एंड पीपी के लिए भी सॉरी। एप्लीकेशन फॉर बायो सवार्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये पूरा उसका डेरिवेशन है, लंबा सा बड़ा सा। आफ्टर दैट आई विल कवर एम्पियर सर्किटल लॉ एंड इसका फॉर्मूला, प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। उसके बाद इस वाले पेज पर भी एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में ही है, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, अप्लाई एम्पियर सर्किटल रूल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सिलेंडर, ये इसका केस, इसका डायग्राम। एंड इसके बाद इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड 0 है इनसाइड द हॉलो सिलेंडर, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है स्फीयर पर और आउटसाइड द सिलेंडर, ये इसका पूरा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आफ्टर दैट एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर, वही सब जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में था उसके प्रूफ्स, ठीक है। ऑन द सरफेस, आउटसाइड द सिलेंडर, ये अब सोलेनॉइड का टॉपिक है, उसके बारे में सोलेनॉइड का पूरा डेरिवेशन। एंड आफ्टर दैट वील कवर टॉरॉइड, और उसका ये डायग्राम है एंड छुटकू सा डायग्राम, रिलेशन, और रिलेशन से हमने निकाला डेरिवेशन, डिराइव करके जो फॉर्मूला निकला है मेन, तो ये हमारी क्वेश्चन आई है लास्ट, उसको हमने ऐसे करके भी लिख लेंगे। और ये ऐसे क्यों आया, लेंथ ऑफ सर्किल, ये पूरा n इक्वल टू n अपॉन l, और ये l क्या है, यहाँ पर लेंथ ऑफ सर्किल है, और n अपॉन फिर 2 पाई r करके, क्योंकि लेंथ ऑफ सर्किल मतलब सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस 2 पाई r होती है। उसके बाद नोट, इनसाइड एंड आउटसाइड द टॉरॉइड मैग्नेटिक फील्ड 0, ठीक है, ये बहुत नोट में डाल लो। फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट्स का मतलब क्या होगा, तो ये इसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। और उसके बाद हमारा टॉपिक है इसका फॉर्मूला, वही
magnetic field of the long straight wire carrying current. Last topic, I hope this is the last topic, I think so. Torque on current loop magnetic dipole, और उसका जो फर्स्ट वाला पार्ट एंड आफ्टर दैट इसका हमने करा सेकंड वाला पार्ट. स्पेशल केसेस में इफ द कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, इफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और इन नोट में हमने डाला है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, व्हेन थीटा इक्वल टू 0. सर्कुलर करंट लूप, वो लास्ट टॉपिक नहीं था. सर्कुलर करंट लूप एज ए मैग्नेटिक फील्ड, इसका डायग्राम. आई होप सो इट इज क्लियर. इसका फॉर्मूला आइए क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से. अगर एंड फॉर इक्वेटोरियल पॉइंट ऑन द डाइपोल ई इज, और बी इक्वेटोरियल पॉइंट पे डाइपोल हमने कर रखा था फर्स्ट चैप्टर में, और बी क्या होगी, μ0/4πm/x³. ठीक है, सो हियर एम इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम आइए तभी हमने करा था. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, टाइम पीरियड टी, एंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. ये इसका कंस्ट्रक्शन एंड इसकी थ्योरी ऑफ वर्किंग कर रखी है. उसके बाद करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, उसके बाद वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, उसके बाद इंक्रीजिंग द वोल्टेज सेंसिटिविटी टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर. इसका डायग्राम, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर. हाँ, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश है. तो होप सो यू लाइक दिस, एंड इफ यू really like these notes, then give it a big thumbs up and subscribing to my channel for all the chapters notes. And please do check out that video solution chapter की 1 और 2 marks की previous 10 years questions वाली. I'll give the link in the description box, और ये वाले notes की PDF link भी description box में. Thank you.